तो कैसे हो मेरे लीवर के टुकड़ों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। एंड बाहर में हो रही है बारिश, तो मौसम है सुहाना और मिजाज है रंगीन। और अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम भी लेते आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन का लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करने वाले हैं लीवर के बारे में, अपने लीवर के बारे में नहीं, मशीन के लीवर के बारे में। ओके, तो अब बात आती है कि लीवर हम बोलते किसको है। तो लीवर हम किसी को भी बना सकते हैं। अगर आपके पास एक रॉड है, ठीक है, मतलब आपके पास कोई डंडा है तो आप उसको लीवर बना सकते हैं। अगर कोई रॉड अराउंड इट एक्सिस घूम रहा हो, ठीक है, अगर कोई रॉड अराउंड इट एक्सिस घूम रहा हो तो आप उसको लीवर बना सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है, ठीक है, ओके, और इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब इस रॉड को अराउंड इट्स एक्सिस घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, तो ये क्या बन गया, लीवर बन गया। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आप अराउंड इट एक्सिस घुमा सकते हैं तो वो लीवर बन जाता है। ठीक है, ये फलक्रम हम कहीं भी रख सकते हैं, इसके एंड पॉइंट पे भी रख सकते हैं, या इसको मिडिल में नहीं छोड़ के इसके यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हम यहाँ पे भी फलक्रम रख सकते हैं, ठीक है, और तीसरा फलक्रम रख सकते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ उसके अराउंड इट एक्सिस घूमना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि उसका फिक्स पॉइंट कहाँ पे हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ पॉइंट्स कि लीवर में क्या क्या पॉइंट्स होता है। ठीक है, जहाँ से ये फिक्स होता है, ठीक है, मतलब जहाँ से पाइवोटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फलक्रम बोले, फलक्रम। ठीक है, और जहाँ से हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोग फोर्स लगाते हैं वहाँ क्या बोलते हैं, एफर्ट। इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट। अगर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट, EFFORT, एफर्ट। ठीक है, और जहाँ पे लोड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड। सपोज कि यहाँ पर अगर कोई लोड है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोड। ठीक है, उसी तरह इसमें भी हम लोग इसका क्या बोलेंगे, फलक्रम, एफ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर कहीं पर अगर एफर्ट लगा रहे हैं, या कहीं पे भी एफर्ट लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे लोड है ऐसे करके ये हो जाएगा लोड। ओके, इसमें भी ये क्या हो जाएगा, फलक्रम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लोड रखें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लोड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफर्ट। ठीक है, एफर्ट, ये लोड हो गया, एफर्ट हो गया, ये फलक्रम हो गया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट होता है, एफर्ट, लोड और फलक्रम का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ उसको बोलते हैं लोड आर्म। ठीक है, एल और डी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोड आर्म। और यहाँ फलक्रम और एफर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है हम लोग को उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट लोड आर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे लोड आर्म। जो लोड और फलक्रम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड आर्म। और फलक्रम और एफर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। ठीक है, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लोड आर्म। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के इसको क्या बोलेंगे, लोड है तो यहाँ बोल देंगे लोड आर्म। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है फलक्रम का। ठीक है, जो आपको याद रखना, फलक्रम का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आप 4th चैप्टर में पढ़े होंगे, जिसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन अगर आप क्लॉकवाइज का मोमेंट निकालेंगे और एंटी क्लॉकवाइज का भी मोमेंट निकालेंगे, वो इक्वल होगा किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं, और मैं एक लीवर, ठीक है, इसको हम लोग लोड आर्म बना लेते हैं। ठीक है, या एफर्ट आर्म भी बना सकते हैं, इसको हम एफर्ट आर्म मान लीजिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड आर्म। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का डिस्टेंस है फलक्रम और लोड के बीच में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड आर्म, लोड आर्म। ओके,
अब हमको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट MOMENT, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, MOMENT मोमेंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ठीक है, एफर्ट क्लॉकवाइज तो ऐसे जा रहा है ना, तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म, ठीक है। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, लोड इंटू लोड आर्म, ठीक है, लोड इंटू लोड आर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफर्ट क्या है, यहाँ पे एफर्ट की जगह ई लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ई लिख लीजिए, ठीक है। और एफर्ट आर्म यहाँ पे क्या है, ये वाला हो गया आपका एफर्ट आर्म। मान लीजिए आपको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए, और इसको पॉइंट सी मान लीजिए, ठीक है। E इंटू ए बी, ओके, ठीक है। अब लोड इंटू लोड आर्म है, तो लोड यहाँ पे लोड के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, L, और लोड आर्म के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, BC, ठीक है, BC, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज का वो फॉर्मूला पता होगा जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड बाय एफर्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफर्ट को इधर ले आते हैं, ठीक है, और BC को इधर ले आते हैं तो काम बन जाएगा। चलिए इधर ले आते हैं, ठीक है, तो लोड बाय एफर्ट, ठीक है, इसको इधर ले गए, ठीक है, और इसको इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, AB बाई BC, ठीक है, लोड बाय एफर्ट। तो AB बाई BC यहाँ पे क्या है, AB क्या है मेरे पास यहाँ पे, एफर्ट आर्म है, ठीक है, एफर्ट आर्म, ओके। और BC यहाँ पे क्या है मेरे पास, लोड आर्म है, ठीक है। और L बाई E क्या हो गया, हम आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाए थे कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। तो L बाई E क्या हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकालिए हमको, लीवर का एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि लीवर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो लीवर को हम लोग 3 कामों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो काम है जो हम लोग लीवर से करते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, और सेकंड काम जो हम लोग लीवर से करते हैं वो क्या करते हैं, स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थर्ड रीजन जो हम लोग लीवर का यूज़ करते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ओके, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। जैसे नट क्रैकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, नट क्रैकर हो गया, एग्जाम्पल हो गया सीजर आपका, SCISSOR, सीजर, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं पुल्ली, ठीक है, पुल्ली। तो अब यहाँ पे किसी को कन्फ्यूज़न होगा कि क्या पुल्ली एक लीवर है, हम तो आपको बताए थे कि एक रॉड होता है जो एक अराउंड के एक्सिस घूमता है, ठीक है। तो क्या ये पुल्ली तो एक रॉड नहीं है, पुल्ली में तो एक रस्सी लगा हुआ रहता है, तो क्या वो लीवर है, तो हाँ बिल्कुल वो लीवर है। जैसे फॉर एक एग्जांपल ये कि ये फिक्स पुल्ली हो गया, ठीक है, यह एक फिक्स पुल्ली हो गया। तो इसमें क्या है, एक रस्सी लगा हुआ है जिसको हम एफर्ट बोलते हैं, यहाँ से एफर्ट लगा सकते हो, ठीक है, और यहाँ एक कोई लोड लगा होगा, ठीक
ठीक है, लोड मान लीजिए, ठीक है। अब ये लीवर कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो रस्सी लगा हुआ है, कोई रॉड है नहीं, तो इसको लीवर कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो ये क्या एक रॉड टाइप का लग रहा है। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है जो कि हम फलक्रम भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, ठीक है। और एक क्या लग रहा है, यहाँ पे लोड है, ठीक है। तो ये भी एक फलक्रम बन गया, ठीक है। इसको अगर आप बिटवीन में देखेंगे तो और ये वाला आर्म और ये वाला आर्म इक्वल है, ठीक है। ये वाला आर्म और ये वाला आर्म इक्वल है। देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म इसका क्या है, बराबर है, दोनों का रेडिएशन है, तो रेडिएशन दोनों का बराबर ही होगा, तो इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। और हम इसका ब्रीफ में देखने वाले हैं कि क्या होता है लीवर। तो लीवर को जो है 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्लास 1 लीवर, क्लास फर्स्ट लीवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका फलक्रम क्या होगा, मिडिल में होगा, ठीक है। किसके मिडिल में होगा, लोड और एफर्ट के मिडिल में होगा, ठीक है। जैसे ये कोई आपका एक लीवर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, फलक्रम आपका मिडिल में होता है, लोड और एफर्ट और लोड के मिडिल में रहता है, ठीक है। एफर्ट और लोड के मिडिल में क्या रहेगा, फलक्रम रहेगा, ठीक है। फलक्रम मिडिल में, ठीक है। क्लास 2 लीवर में क्या होता है, क्लास 2 लीवर में आपका लोड मिडिल में रहता है, ठीक है। क्लास 2 लीवर में क्या होता है, आपका लोड मिडिल में रहता है। जैसे क्या हो गया, आपका एक लीवर हो गया, ठीक है। इसमें कहीं लोड मिडिल में होगा और फलक्रम कहीं यहाँ पे होगा, या एफर्ट आपका यहाँ पे होगा और लोड कहीं आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे लोड होगा और आपका यहाँ पे एफर्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोड मिडिल में रहता है। किसके मिडिल में रहेगा, फलक्रम और एफर्ट के मिडिल में रहेगा, ठीक है। अब क्लास 3 लीवर में किस टाइप का आता है, क्लास 3, तो क्लास 3 में वो सारे लीवर आ जाएंगे जिसका एफर्ट मिडिल में होता है, ठीक है। मान लीजिए फलक्रम आपका कहीं एंड पॉइंट पे रहेगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे कोई लोड रहेगा और एफर्ट कहीं आप मिडिल में लगा रहे हैं, ठीक है। एफर्ट कहीं आप मिडिल में लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एफर्ट मिडिल में रहता है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, क्लास 1 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। क्लास 1 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी हो सकता है, और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका डेप्थ में समझाऊंगा जब हम लोग इसका ब्रीफ में समझेंगे, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर और क्लास 3 लीवर, ठीक है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि मैकेनिकल एडवांटेज का तीनों हो सकता है, ठीक है। क्लास 2 लीवर में इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। क्लास 3 लीवर में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका फलक्रम मिडिल में होता है, लोड और एफर्ट के बीच में, और इसका लोड क्लास 2 लीवर में लोड मिडिल में होता है, फलक्रम और एफर्ट के बीच में, और क्लास 3 लीवर में एफर्ट आपका मिडिल में रहेगा, ठीक है, फलक्रम और लोड के मिडिल में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 लीवर देखते हैं पहले हम लोग, क्लास 1 लीवर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका फलक्रम मिडिल में रहता है, ठीक है। किसके मिडिल में, लोड और एफर्ट के मिडिल में, ठीक है। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज इसका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी हो सकता है, और मैकेनिकल एडवांटेज इसका इक्वल टू
1 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्लास 1 लीवर में वो सारा लीवर आ सकता है जिसका फलक्रम बीच में हो और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, और मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो, या मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो वो सारा लीवर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कंडीशन हो गया क्लास 1 लीवर का, मतलब ये सारा लीवर ही सिर्फ आएगा क्लास 1 लीवर में, ठीक है। तो इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सीजर का, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। सीजर को हम लोग किस टाइप का यूज़ करते हैं? ऐसे स्पीड मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कोई आपका इसका फलक्रम ये हो गया, ओके, फलक्रम इसका मिडिल हो गया, और इसका लोड क्या है? लोड यहाँ पे होगा, ठीक है। कोई एक लोड हो गया यहाँ पे एल, और एफर्ट आर्म कौन सा हो गया इसका? ये हो गया एफर्ट आर्म, ठीक है। ये एफर्ट हो गया, ये फलक्रम हो गया, ये लोड हो गया, ठीक है। तो इसमें सारा कंडीशन अप्लाई होता है। फलक्रम इसका मिडिल में है और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है। पुली बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? एक लोड लगा देते हैं, ये हो गया आपका लोड, और इधर क्या लगा रहे हैं आप? एफर्ट, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका फलक्रम कहाँ पे है? इसका फलक्रम मिडिल में, ठीक है। और इसका एफर्ट कहाँ पे है? इसका जस्ट 1 एंड पे है, और इसका लोड भी 1 एंड पे, ठीक है। तो एक ए भी लीवर कैसा काम करता है, ठीक है। पुली भी एक लीवर कैसा काम करता है, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है और फलक्रम क्या है? मिडिल में, ठीक है। तो ये भी इसका कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर, जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 तो नट क्रैकर का भी होता है, ठीक है। नट क्रैकर का भी तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम इसका एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका लोड मिडिल में रहता है, ठीक है। ये कोई लोड हो गया आपका, और इसका एफर्ट क्या होता है? जस्ट 1 एंड पे होता है, और फलक्रम 1 एंड पे होता है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या? इसमें फलक्रम मिडिल में चाहिए, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि कोई लोड है, ठीक है, एक पत्थर है। अब क्या कर रहे हैं? इस पत्थर को हटा रहे एक रॉड के हेल्प से, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे आप एक एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस टाइप का ये काम करेगा? ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। ये रॉड किस टाइप का काम करेगा? ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? फलक्रम, और ये क्या हो गया आपका? लोड, और ये क्या हो गया आपका? एफर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका फलक्रम, ये हो गया एफर्ट, और ये हो गया लोड, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका फलक्रम मिडिल में और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। वो कैसे? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 कैसे? तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हम जस्ट आपको बताएं क्या होता है? एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, ठीक है। तो यहाँ तो एफर्ट आर्म कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। एफर्ट आर्म यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर ए मान लेते हैं ए से बी तक है, ठीक है। तो ए से बी तक क्या है आपका? ए से बी तक आपका एफर्ट आर्म है, ठीक है। एफर्ट आर्म है, और आपका लोड आर्म क्या है? आपका लोड आर्म ये हो गया। मतलब अगर इसको आप सी मान लेते हैं तो ए सी क्या हो गया आपका? लोड आर्म हो गया, ठीक है। एफर्ट आर्म क्या है? बड़ा है लोड आर्म से, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। तो इस सबको भी आप वैसे प्रूव कर सकते हैं जैसे हम इसको प्रूव किए कि कैसे इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 अगर हम इसका प्रूव करें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो यहाँ पर एफर्ट आर्म क्या है? बड़ा है कि छोटा है? यहाँ पे एफर्ट आर्म क्या है? छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे लोड आर्म क्या है? बड़ा है। तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। लोड आर्म बड़ा रहेगा तभी तो स्पीड से कटेगा, अगर लोड आर्म छोटा रहेगा तो स्पीड से नहीं कटेगा, ठीक है। तो एफर्ट आर्म यहाँ पे क्या है? छोटा है, और लोड आर्म क्या है? बड़ा है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका? मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, ओके।
अब इसका भी वैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हो गया मेरे पास एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर है, ठीक है। इस सर्किल मान लीजिए इसको और इसको रेडियस मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ एफर्ट आर्म हो गया और यहाँ से यहाँ लोड आर्म हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्लास 2 लेवर के बारे में। तो इसका क्या कंडीशन था कि इसमें क्या था कि आपका लोड कहीं मिडिल में आएगा, किसके मिडिल में, फुलक्रम और एफर्ट के मिडिल में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था इसका कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है। तो जो लीवर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सारा लीवर क्या हो जाएगा, क्लास 2 लीवर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं नट क्रैकर, ठीक है। नट क्रैकर ये हो गया अपन नट क्रैकर। तो नट क्रैकर में लोड कहाँ पे होता है, उसका मिडिल में होता है, ठीक है। आप कोई नट को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसको मिडिल में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट कहाँ पे लगाते हैं, आप एफर्ट कहीं यहाँ पे लगाते हैं, तो एफर्ट ई हो गया आपका, ठीक है। और लोड क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लोड, ठीक है। ये हो गया आपका लोड और ये क्या हो गया आपका फुलक्रम, ठीक है। ये हो गया आपका फुलक्रम, ये हो गया आपका लोड और ये हो गया आपका एफर्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है। तो एफर्ट आर्म यहाँ पे क्या है इसका, अगर इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो एफर्ट आर्म यहाँ पे क्या है मेरा, ए बी एफर्ट आर्म है, ठीक है। और लोड आर्म क्या है मेरा, इतना लोड आर्म है ए सी, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी ए सी से बड़ा है, ठीक है। ए बी क्या है, ए सी से बड़ा है, देयरफॉर इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 है और लोड आपका मिडिल में, ठीक है। देयरफॉर नट क्रैकर आपका क्या हो गया, क्लास 2 लीवर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं व्हील बारो का, ठीक है। व्हील बारो का, तो ये मान लीजिए आपका एक यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपका एक कंटेनर लगा हुआ है, ये वाला हो गया आपका एफर्ट आर्म, ये हो गया, ठीक है। फुलक्रम कौन सा हो गया आपका, ये वाला फुलक्रम हो गया आपका, ओके। और इसमें लोड कौन सा हो गया, लोड पूरा कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ, यहाँ पे सेंटर पे लगेगा इसका लोड, ठीक है। तो इसका फुलक्रम कहाँ पे हो गया, एट द एंड पॉइंट पे, और इसका एफर्ट कहाँ पे हो गया, एट द बिगनिंग में, और लोड कहाँ पे हो गया इसका मिडिल में, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं हम लोग। तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ओके। तो एफर्ट आर्म क्या है इसका, यहाँ से यहाँ इसका क्या होगा एफर्ट आर्म, अगर यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, पॉइंट ए, और यहाँ पे बी, और इसका यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। तो एफर्ट आर्म क्या हो जाएगा इसका, ए बी, ठीक है। ए बी क्या हो गया इसका एफर्ट आर्म, और इसका क्या हो गया आपका लोड आर्म क्या हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। देखो ए बी क्या है, ए सी से बड़ा है, ठीक है। ए बी क्या है, ए सी से बड़ा है, ठीक है। देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसका, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। देखो इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 निकल गया और इसका लोड भी मिडिल में, ठीक है। बार वो भी किस में आता है, क्लास 2 लीवर में, ठीक है। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया बोतल ओपनर, ठीक है। इसमें एफर्ट कहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। और लोड कहाँ पे है इसका, लोड आपका यहाँ पे है, ठीक है। जो ढक्कन खोलते हो तो लोड कहाँ पे लगता है इसका, नीचे में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आपका लोड हो गया, और फुलक्रम कहाँ पे है इसका, फुलक्रम यहाँ पे है, ठीक है। फुलक्रम यहाँ पे। अब इसका हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है इसमें कि एफर्ट आर्म बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है, और लोड आर्म जस्ट इतना छोटा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्लास 3 लीवर के बारे में, ठीक है। तो क्लास 3 लीवर एक्शन क्या था कि एफर्ट इसमें कहीं मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपका एफर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कहीं आपका फुलक्रम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका कंडीशन क्या था, आपका एफर्ट मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज
लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होना चाहिए और एफर्ट उसका मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो किस टाइप का लीवर होगा, वो क्लास 3 लीवर होगा, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट जो एग्जांपल आता है मेरे पास फायर टोंग, ठीक है, फायर टोंग। तो फायर टोंग में क्या होता है, ठीक है। तो इसका फलक्रम, एफर्ट और लोड कहाँ पे है, तो लोड तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि लोड यहाँ पे है, ठीक है, लोड यहाँ पे हो गया। अब इसका एफर्ट कहाँ पे हो गया, जब आप फायर टोंग को यूज़ करते हैं तो कहाँ पे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसका एफर्ट कहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है कहीं, तो यहाँ पे कहीं हो गया आपका एफर्ट, ठीक है। और इसका फलक्रम कहाँ हो गया आपका, यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, ठीक है। तो एफर्ट आर्म कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आपका एफर्ट आर्म है। मान लीजिए आप इसको ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो एफर्ट आर्म कहाँ से कहाँ तक है, ए बी हो गया आपका एफर्ट आर्म, और लोड आर्म कहाँ से कहाँ तक है आपका, ए से सी तक, ठीक है, ए से सी तक। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमको एफर्ट आर्म जो है छोटा है, मतलब ए बी है लेस देन ए सी, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इसका लेस देन 1, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फायर टोंग इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, और इसका एफर्ट मिडिल में भी है, ठीक है। तो फायर टोंग एक एग्जांपल हो गया किसका, क्लास 3 लीवर का, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में देखते हैं हम लोग फिशिंग रॉड के, ठीक है, फिशिंग रॉड। ये कोई फिशिंग रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक फिश को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, फिश क्या हो गया आपका, एक लोड हो गया, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। फिश क्या हो गया आपका, एक लोड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, फलक्रम, जो आप ऐसे पकड़ते हैं, आप फिशिंग रॉड को कैसे पकड़ते हैं, यहाँ से एफर्ट ऐसे लगाते हैं, ठीक है, एफर्ट ऐसे लगाते हैं, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका फलक्रम और एफर्ट का यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका, मैकेनिकल एडवांटेज होगा आपका इसका एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म कितना है इसका, बस इतना एफर्ट आर्म है, और लोड आर्म कितना है इसका, इतना है, ठीक है। देयरफॉर इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, साफ साफ दिख रहा है हमको कि क्या हो जाएगा इसका, लेस देन 1, ठीक है। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। एप्पल को काट रहे हैं, तो इसका फलक्रम, लोड और एफर्ट कहाँ पे, ठीक है। फलक्रम कहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे फलक्रम में कहीं, ठीक है। आप जो छुरी से काटते हैं तो फलक्रम कहाँ यहाँ पे, यहाँ से फंसता है, ठीक है, यहाँ पे आप फंसाते हैं। उसके बाद एफर्ट कहीं आप मिडिल में लगाते हैं और लोड आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका एफर्ट कहाँ पे है, कहीं आप यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, और इसका लोड तो यही हो गया, ठीक है। अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या होता है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है। तो इसका एफर्ट आर्म क्या है, इसका एफर्ट आर्म बस इतना हो गया आपका, एफर्ट आर्म इतना हो गया, ठीक है। और लोड आर्म कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक में हो गया, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एफर्ट आर्म और एफर्ट आर्म छोटा है लोड आर्म से, ठीक है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो लास्ट टॉपिक जो बचता है आपका, एग्जांपल ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मतलब ह्यूमन बॉडी से आपको एक एग्जांपल बताना है जहाँ पे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर का हो, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो आप मतलब ये हेड देख रहे हैं, हेड यहाँ पे क्या कर रहा है, आप एक लोड के ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, लोड के ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका ये गला है, ठीक है, ये किस ऐसा काम कर रहा है, फलक्रम कैसा काम कर रहा है, ठीक है, फलक्रम कैसा काम कर रहा है। और एफर्ट जो आप इसमें ये जो बिल्ली मौसी जो ये सर पटक रही है अपना, एफर्ट कहाँ से लगा रही है, कहीं पीछे से लगा रही है, कहाँ से लगा रही है, स्पाइन से लगा रही है अपना एफर्ट, मतलब स्पाइन कहीं पीछे है इसका, ठीक है। बिल्ली मौसी का जो स्पाइन है कहीं पीछे है, मतलब सोच लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, तो इसका स्पाइन जो यहाँ पे है, इसका एफर्ट कहाँ से लगा रही है, मान लीजिए यहाँ से लगा रही है, एफर्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फलक्रम एक मिडिल में है, और लोड आपका क्या हो गया, एक सर हो गया जो बिल्ली मौसी पटक रही है, ठीक है। और एफर्ट कहाँ हो गया आपका, एक स्पाइन हो गया जो आप एक पीछे से लगाते हैं, ठीक है।
क्लास 1 लीवर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन भी 1 हो सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज आपका इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्लास 2 लीवर के बारे में ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो क्लास 2 लीवर में क्या होता है आपका, लोड कहीं मिडिल में होता है, ठीक है, और फलक्रम आपका एक एंड पे होता है और एफर्ट भी कोई एक एंड पे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक ग्राउंड, ठीक है। जिसमें फलक्रम कौन सा हो गया, यहाँ पे फलक्रम हो गया आपका, टो क्या हो गया आपका, फलक्रम हो गया, ठीक है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, पूरे बॉडी को रोक रहे हैं आगे जाने से, ठीक है। और वेट और लोड कहाँ पे हो गया आपका, लोड आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, जो कि पूरा बॉडी आपका नीचे आना चाहता है, ठीक है। तो लोड क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे आपका लोड हो गया, ठीक है। और एफर्ट आप कहाँ पे लगा रहे हो, पूरा बॉडी को उठाने के लिए आप यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो पूरा बॉडी को उठाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफर्ट और ये हो गया आपका लोड, ठीक है। तो रेजिंग वेट ऑफ ऑन टो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लास 3 लीवर के बारे में, ठीक है, ठीक है। इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं, एक लोड रख देते हैं, ठीक है, ये वाला लोड रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया लोड और इसका फलक्रम कहाँ पे है, यहाँ पे इसका फलक्रम है जो कि पूरा दोनों को ज्वाइंट करके रखा है, इसका फलक्रम है। और एफर्ट कहाँ पे लगा रहा है इसको उठाने के लिए, यहाँ पे इसका एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका एफर्ट पॉइंट, ठीक है। तो लोड इसका यहाँ पे हो गया, फलक्रम इसका यहाँ पे हो गया, एफर्ट कहाँ पे हो गया, इसका मिडिल में हो गया, ठीक है। और क्लास 3 लीवर में क्या होता है आपका, एफर्ट कहाँ पे आता है आपका, मिडिल में आता है, किसके मिडिल में, लोड और फलक्रम के मिडिल में आता है, ठीक है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका, लेस देन 1 होता है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, रेजिंग ए लोड बाय 4 आर्म, ठीक है, रेजिंग ए लोड बाय 4 आर्म। आज का लेक्चर बस यहीं तक। तो होप करते हैं आप इस पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले किसी अच्छे से लेक्चर में। तो तब तक आप अपने लाइफ में मौज कीजिए, रोज़ कीजिए, और नहीं मिले तो खोज लीजिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, जो करना चाहते हैं खुल के कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।